मैंने जनता और लोगों के भावनाओं को देखते हुए कुछ विषयों पर अपना विश्लेषण देने का जो सोचा था, उस दिशा में कुछ प्रयास भी किए। लेकिन आज एक तरह से उन प्रयासों को गति जब मिली, जब मेरे परम मित्र डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल जी ने मुझसे कहा कि मैं कुछ विषयों पर अपनी राय से लोगों को अवगत कराऊं। इस दिशा में आज रात में एक स्वप्न में जो हुआ उसका मैं वैसा का वैसा ही अपने ढंग से शब्दों में लिपिबद्ध करके आप तक पहुंचा रहा हूं। राम राम। हम चलते चलते नए और पुराने सभी इष्ट मित्रों से आत्मीयता रखते हैं, जिनसे उन सभी से राम राम करते हैं। परंतु राम राम का विश्लेषण नींद में हुआ और इतना बढ़िया हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि आप सब तक पहुंचाना चाहिए। राम राम जब हम आत्मीय परिजन को करते हैं तो मुख्य तो ये होता है कि हमने परमात्मा का नाम ले लिया तो शायद कुछ पुण्य हो गया, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा व्यापक अर्थ होता है। हम राम राम कहते ही हमारे बीच का मनोमालिन्य कहीं नहीं है, ये भी साफ हो जाता है, और उसके साथ ही संवादहीनता जो कहीं होती है गलतफहमी बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं रहती। इसलिए राम राम बहुत अर्थों में व्यापक रखता है और हृदय के लिए तो मर्म इस पर भी है ही, सरल है, सौम्य है। लेकिन कुछ लोग बटे हुए शब्दों में ही ईश्वर को खत्म कर देते हैं, उनकी बात अलग है। पर एक बहुत बड़ा बोध हो रहे, वो ये है कि राम जो है मेरे शरीर में जो करंट है, जो चेतना है, जिसका संचालन हो रहा है, उसका जो कारण है, सांसों के तार जिससे जुड़े हैं, उनका अस्तित्व का बोध होता है। ये स्वचालित फैक्ट्री हमारा शरीर है, जिसमें फैक्ट को लेकर के हमेशा टर्टर होती रहती है। ये टर्टर हमारे जीवन को बताती है कि हम जीवित भी हैं, और इस आत्मा रूपी करंट का जो प्रस्तुति है, हमारे जीवित अवस्था का दिग्दर्शन होता है, वो हमारे चेहरे की चमक होती है। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही चेहरे पे हमारी चमक होती है। ये किसी अज्ञात, अनंत, अगम्य, अपरिभाषित ऊर्जा शक्ति स्रोत जो सतत संसार का संवहन संचालन कर रहा है, जिसका संबंध, संपर्क हर पल ऑक्सीजन के द्वारा हमारे शरीर में चेतन की उपस्थिति के रूप में परिणित होता है। ऑक्सीजन का जाना आना शरीर का व्यापार तो है ही, कारण कार्य का यही तो परम सत्य है। वही ब्रह्म है, वही ब्रह्मा है, वही राम, वही दुनिया के द्वारा मान्य किया हुआ ईश्वर परमेश्वर सतीश खुदा गाड अनादि रूपों में नाम में व्यक्त हो रहा है। उस अनंत आकाश के इस कारण को ईश्वर कहते हैं। इसके कार्य रूपी राम को भी मैं अनुभव करता हूं। वही राम मेरे अंदर सर्वत्र मेरे जीवन का कारण है, मेरे रूप में रौनक है, मेरे रूप में प्रतीति होती है। जो प्रतीत होता है, जिससे प्रतीत होता है, जो प्रतीत करता है, इंसान में कितना महीन संपर्क और संबंध है, अनुभूति का विषय है। अब दूसरा राम है दशरथ पुत्र, उनके प्राण प्रिय राम जी का दर्शन चरित्र आदर्शता की अमृत गंगा है। अपने व्यवहार, अपनी लीलाओं, अपने कर्तव्य, अपने दूरगामी प्रभाव से भारतीय कालखंड के मानस को प्रभावित करता रहा है।
करोड़ लोग नहीं जानते राम क्या है, पर उनको उस दशरथ पुत्र राम के चरित्र को जीवन में उतारते हुए सबको अनुभव किया है। जब कोई पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए आगे आता है तो उसमें राम नजर आता है। जब कोई माता पिता की आज्ञा वचनों को बिना विचारे पालन करता है तो राम नजर आता है। जब कोई साधारण व्यक्ति द्वारा राजा को दिए गए ताने के अपने हृदय में समा करके समाज के द्वारा इशारा या आदेश मान करके न्याय के पक्ष में अपना सर्वस्व लुटा देता है, प्राण प्यारी सीता को त्याग देता है, तो राम नजर आता है। वह राम एक व्यक्ति होकर दूसरे राम की अभिव्यक्ति बन गया और एकाकार हो गए, ऐसे कि अलग होना लोगों को अच्छा नहीं लगता। समाज में राम इतना व्याप्त हो गया है जिस तरह शरीर में चेतना व्याप्त होती है। राम का चरित्र आदर्श क्यों रहा? इसीलिए कि वो आईने की तरह साफ है। एक देह में बंधित अभिव्यक्त होता है और दूसरा सामाजिक चरित्र जिसकी सुगंध से भरा हुआ मानवीय उत्कृष्टता का प्रतीकात्मक सूरज बन जाता है। बल विवेक और रक्षण का निर्देशक बन गया, प्रेम सेवा सृष्टि का उत्प्रेरक बन गया। ऐसे दशरथ पुत्र राम को जब मैं व्यक्ति और समाज में, चाहे वह आंशिक हो या अधिक रूप में, हर व्यक्ति में अनुभव करता हूं तो मुझे राम में एक आकार, असीमित एक रूपता आती है जो सीमित से असीमितता का अनुभव कराती है। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वह मैं जी रहा हूं, जीवन का कारण भी है। भारतीय सामाजिक जीवन के अनंत आकाश में एक अद्भुत सूर्य चंद्र सितारों का सामूहिक संपूर्ण दर्शन चारित्रिक व्यवहारिक लीलाओं द्वारा हमारे जनजीवन में सामान्य से असामान्य तक, साधारण से असाधारण तक बन जाता है। विनम्रता का ऐसा संसार रच गया है जो अपने माता पिता के चरणों में हमेशा नत रहा, वही दुश्मन के चरणों में विज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्र नत रहा। विविधता, विचित्रता और विराटता का ऐसा व्यापक समूह हमारे भारत देश में, अयोध्या में राम का जन्म हुआ। वही राम जिसके कारण पूरा रघुकुल धन्य धन्य हो गया। ऐसे बंधनों में रहकर के बंधन मुक्त राम मेरे जीवन में, मेरे मनोबल को, मेरे चित्त को प्रभावित करते रहे, सत्य के प्रति मेरी आस्था का कारण बनते रहे। लोक कल्याण में मुझे उसी रास्ते का पथिक बनाने में उन्होंने मदद की है जिस रास्ते पर चलकर वह अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर गए। राम उस राम की चारित्रिक सुंदर और तेजस्विता का प्रभाव प्रत्येक जनजीवन में हो, ऐसी मैं परम सत्य परम राम से प्रार्थना रूप प्रातःकाल करता रहा हूँ। भारतीय समाज में व्यवहार में दशरथपुर राम का चरित्र समाये प्रकट हो, छल के पारिवारिक आनंद हो, प्रत्येक के लिए जिए, आगे बढ़े, साथ दें, ऐसा आनंद, भ्रातृत्व का प्रेम, त्याग, सेवा का अद्भुत उदाहरण मानव समाज को प्रकाशित करे। ऐसी अभिष्ट शिक्षा के साथ मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आदर्श राम के जीवन चरित्र को सभी को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम वचनबद्ध रहें। यही मेरी राम के अर्थ है।